हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, एंड मैंने कौन से टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैंने इसको 15 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और हर एक मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से। ठीक है, कि एसईओ क्या है और सर्च इंजन क्या होता है, क्राउलिंग क्या होता है, रेंडरिंग क्या होता है, क्योंकि एसईओ को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है। क्राउलिंग, रेंडरिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग क्या होती है। ठीक है, और सर्प क्या होता है। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज वो क्या होता है, उसको कैसे देखते हैं, उसमें अलग अलग फीचर्स कैसे होते हैं, और डिफरेंट बताया ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक का। एंड उसके बाद वाइट हेड, ब्लैक हेड, ग्रे हेड हमने डिस्कस की है। उसके बाद मैंने नॉर्मली लैंडिंग पेज को डिस्क्राइब किया कि लैंडिंग पेज क्या होता है, उसमें क्या 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 चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, वो सब चीज़ें इसमें कवर की है मैंने। एंड मैंने किया है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा डिस्क्राइब, क्योंकि वेबसाइट पे आप चाहे कितना भी ट्रैफिक ले आओ, अगर वेबसाइट पे आपको सील नहीं जनरेट हो रही है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, राइट। और आपका कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बहुत से अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ होता है। उसके बाद मैंने एक स्टार्ट किया कीवर्ड मास्टरी। कीवर्ड मास्टरी में आपका कीवर्ड क्या होता है, किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड के टाइप्स कौन से हैं, इंटेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, गूगल प्लानर यूज़ करके, एचरएफ यूज़ करके, सैमरस यूज़ करके, और कंप्यूटर के कीवर्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़। ठीक है, उसके बाद मैंने नॉर्मली एक चैप्टर रखा है गूगल एल्गोरिदम को लेके और ईट को लेके, कि एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और जो मेजर अपडेट आए थे उनके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। ठीक है, और ईट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, एंड वाईएमएल पेजेस को डिस्कस किया है मैंने। और एआई के रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट में एआई के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एआई कंटेंट लोगों को यूज़ करना चाहिए नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर किया है विद प्रूफ कि भाई एआई कंटेंट यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग गए हैं टेक्निकल एसईओ में। टेक्निकल एसईओ में मैंने एक ओवरव्यू दिया है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल रोबोट टेक्सटी फाइल क्या होती है, मेटा रोबोट टेक्सटी, साइड मैप क्या होता है, एचटीएमएल साइड मैप क्या होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें कवर की है। कैनोनिकल टैग का होता है, जियो टैग का होता है, एचएरएफ फ्लैग टैग क्या होता है, जो रिडायरेक्शंस होती है, पेज एरर्स होते हैं, ये 500 एरर्स होते हैं, रिडायरेक्शन चेंज क्या होती है, मार्कअप क्या होता है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड कैसे टेस्ट करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पेज कैशे, पेजिनेशन और टेक्सचर एस्टिमेल रेशियो, वो चीज़ इसमें कवर किया है मैंने। एसएसएल को कवर किया है, ब्रोकन लिंक्स जो होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, वो इसमें कवर किया है मैंने। एंड थिन कंटेंट क्या होता है, हिडन कंटेंट क्या होता है, डुप्लीकेट पेजेस कंटेंट में टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आते हैं वो क्या आते हैं, वो सब चीज़ें। एंड ऑन पेज एलिमेंट्स में मैंने कवर किया है क्वालिटी ऑफ कंटेंट की, लाइक क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन पे मैंने किया है। ठीक है, एंड हेडिंग टैग्स पे किया है मैंने, कि हेडिंग टैग्स को डिटेल में समझाया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता थोड़ा, तो ये नॉर्मली यहाँ पर मैंने यू करके पूरा टॉपिक है, यहाँ पर एक ग्राफ करके मैंने पूरा डिटेल में बताया कि प्राइमरी मतलब एक मेन हेडिंग टैग्स क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको से मैं दिखाऊँ, यहाँ पर यू करके पूरा एक जैसे आपका हेडिंग का स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, मतलब कहीं कहीं मैंने बीच में ग्राफ्स यूज़ किए हैं, बीच में एक पीपीटी यूज़ किया है। जैसे कि अब ये है क्वालिटी ऑफ, ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यहाँ पर मैंने पीपीटी यूज़ किया है। कुछ कुछ पॉइंट्स में मैंने पीपीटी इसलिए यूज़ किया है ताकि मेरे से कोई भी टॉपिक स्किप ना हो और मैं उसको डिटेल में कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने पीपीटीज वगैरह यूज़ किए और उसको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा बड़ा चला के दिखाऊँ, जैसे कि अभी यहाँ कर रहा हूँ रिलेवेंसी कर करके। ठीक है, जैसे यूनिक कंटेंट यहाँ पर जैसे मैंने एक एक टॉपिक को मैं पिक करूँगा, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करूँगा। और वो कोर्स में मेन चीज़ है कि मैंने सिर्फ पीपीटी बना के उसको रट के रिपीट नहीं किया है, सिर्फ उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करके बताया कि इसमें एक्चुअली में करना है क्या है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि पीपीटी पे से देख के बोल दिया तो उसमें भी कोई आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड करूँ और उसको और वैल्यूबल बनाऊँ। ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मैंने नॉर्मली बनाया था एक,
इसी के अंदर कोर्स में इमेज है, यूआरएल स्ट्रक्चर है, परमालिंक्स है। ठीक है, ये लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन क्या है, कैसे क्या है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने उसको डिस्क्राइब किया इसमें। एंड एंकर टेक्स्ट वो क्या होते हैं, एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है, कंटेक्चुअल लिंक्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें कवर की है मैंने। ठीक है, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक को बताया मैंने क्या चीज़ है, और कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं है, वो सब चीज़ें। और कंटेंट सिलो कैसे करते हैं। वैसे कंटेंट सिलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताया है। ठीक है, जो कि अच्छा है। लाइक यू करके मैंने पूरा इसमें कि कैसे है, डायग्राम कैसे बनेगा, रिगार्डिंग ब्लॉग पे उन सबको कवर करूँगा, किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, कैसे हो, मैंने पूरा इसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, एंड सेम थिंग ऑफ पेज है। ऑफ पेज में आपका बैकलिंक्स वगैरह है। बैकलिंक्स वगैरह नॉर्मली है, जैसे कि बैकलिंक क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। ठीक है, नेचुरल बैकलिंक्स क्या होते हैं, नेचुरल बैकलिंक्स क्या होते हैं, और जो बैकलिंक्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं। जैसे कि लोग मोस्टली करते हैं प्रोफाइल और लोकल साइटेशन, बुक मार्किंग, ये सारे टास्क मैंने एक एक टास्क करके दिखाया है ताकि लोगों को समझने में इजी हो। ठीक है, अब जैसे ये सोशल प्रोफाइलिंग का मैंने किया, क्योंकि सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है पहले सोशल प्रोफाइलिंग से स्टार्ट होता है, तो मैंने नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट किया है। और इसमें मैंने अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। अब जैसे कि मैंने इसमें स्टार्टिंग में पहले एक्सेल शीट से स्टार्ट किया है कि एक पर्टिकुलर डाटा कैसे कंटेन करना है क्लाइंट का, उसके बाद प्रोफाइलिकेशन क्या करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, यू करके पूरा डिटेल में मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, एक अब जैसे ही मैंने ये कवर कर लिया था। ठीक है, नॉर्मली क्लाइंट का पहले डाटा रिटेन करना, उसके बाद प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कैसे करनी है, क्या है, कैसे बनानी है, ए टू जेड मैं उसमें होके जाऊंगा कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने इसमें। ठीक है, अब ये गुड, जैसे अभी मैंने ये बना के दिखाई, तो इस अकॉर्डिंग मैंने सारे टास्क में एक एक करके दिखाया। अब जैसे लोकल साइटेशन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नैप वगैरह, वो सब चीज़ें भी मैंने इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है। लाइक मैंने अपना बेस्ट दिया है कि लोगों को सारी चीज़ें समझ आए और कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, सेम थिंग आर्टिकल, ऑडियो सबमिशन, ये डायरेक्टरी सबमिशन, क्लासिफाइड, इंफोग्राफी कैसे बनाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों डालना है, पीबीएल लिंक क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, पीबीएल लिंक मोस्टली एडवांस में आ जाता है, बट मुझे लगा कि एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, तो मैंने एक नॉर्मली आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने इस तरह का वाइट बोर्ड यूज़ किया है, ठीक है, और यूँ करके बताने की कोशिश की है कि क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है वो सब चीज़ें। नीचे एडिट क्या होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग, और एंकर्स कैसे लेने हैं, और कौन से एंकर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी कैसे होती है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे जो लिंक पैरामीटर वगैरह था, लिंक पैरामीटर और व्हील को मैंने डायग्राम में डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। वन वाला लिंक लोगे यूँ करके, जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम बना के ये सारे टास्क फिर से बनाया कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो यूँ करके मैंने किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, टायर वन क्या होता है, टायर टू क्या होता है, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है हमेशा। तो वो सब चीज़ों को भी मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे किसी को, और जो भी स्ट्रेटजी वगैरह बन रही है वो पूरी डिट्टो क्लियर हो हर किसी को। ठीक है, सेम थिंग मैंने लिंक व्हील भी कवर किया है इसमें, इसी तरह की इमेज वगैरह दिखा के। जस्ट मिनट, यूँ करके एक ग्राफ सा बनाया है और बताया कि किसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है ताकि ये व्हील पूरा कवर हो सके, और गुड प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर की है। ठीक है, एंड वर्ड प्रेस का सेक्शन मैं एक्चुअली कवर नहीं करना चाहता था, बट किसी ने मुझे बोला कि वर्ड प्रेस भी कवर करना चाहिए मुझे, क्योंकि वर्ड प्रेस मोस्टली एसईओ में नहीं आता है, क्योंकि एसईओ में अगर आएगा तो एसईओ में फिर मुझे शॉपिफाई का भी बनाना पड़ेगा, विक्स का भी बनाना पड़ेगा, वीबली का भी बनाना पड़ेगा, सबका बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीएमएस बहुत सारे हैं। तो बस मोस्टली 90% लोग हम लोग वर्ड प्रेस यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने वर्ड प्रेस यूज़ किया। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर नो बेसिक कि सीएमएस क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, लाइक लोगों को ना जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि लाइक डोमेन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, एंड उसके आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं दिखाता हूँ।
डोमेन एक्सटेंशन किस तरह की होती है, क्या होती है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल में बताई कि अलग अलग एक्सटेंशन कैसी होती है, क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें मैं मोस्टली मैंने ना डायग्राम्स वगैरह का यूज़ किया है ताकि मैं टॉपिक को अच्छे से बता पाऊँ। और यहाँ पर यही है कि डोमेन को सिलेक्ट करने से पहले क्या देखना पड़ता है, क्या क्या टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख के मैंने एक्सप्लेन किए हैं सब चीज़ों को कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो डोमेन बाय करना तो क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। ये नॉर्मली ये इजी सी वीडियो है इसमें कि डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी होस्टिंग में वाले में भी मैंने सिर्फ एक होस्टिंग का यूज़ किया है, बाकी नहीं यूज़ किया है क्योंकि वही सेम बात है कि बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर भी हैं, ठीक है, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर भी हैं। तो उस अकॉर्डिंग इतनी सारी वीडियो नहीं कवर कर सकता मैं। तो मैंने एक जो मेरी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, मैंने उसी को रिकमेंड किया है यहाँ पर। वर्डप्रेस का लॉगिन कैसे करते हैं, थीम कैसे चूज़ करनी है अपने, ठीक है, एक वेब पेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं किसी टूल के थ्रू एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के बेस पे। तो यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर टूल यूज़ किया है, जैसे ये है न्यूरॉन, मैंने ये यूज़ किया है और इसमें कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करके बताया कि वेब पेज के लिए कंटेंट कैसे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। यहाँ इमेज आ गया आपका, कस्टम साइड मैप कैसे डालते हैं वेबसाइट पे, रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं। यहाँ पर सर्च कंसोल मैंने कवर किया है कि सर्च कंसोल क्या होता है, ठीक है, उसको सेटअप कैसे करते हैं। और यहाँ पर मैंने डिटेल पीपीटी से, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ओवरव्यू वाला बनाया था कि लोगों को पता चल जाए कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पहले तो सेटअप करके बताया कि सर्च कंसोल कैसे सेटअप करते हैं, डोमेन और प्रीफिक्स ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, ये दोनों को एक्सक्राइब किया है। तो यहाँ पर मैंने सर्च कंसोल वगैरह कवर किए हैं यहाँ पर कि कैसे होता है, कहाँ पर क्या देखना है आपको, क्या नहीं देखना, इंपॉर्टेंस किसकी क्या है, कैसे फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं फ़िल्टर वगैरह यूज़ करके बता रहा हूँ ना, यही चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई थी, बट इसे काट कटा के मैंने 31 मिनट का कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर सर्च कंसोल करके पीपीटी का यूज़ किया, तो फिर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई पीपीटी करके, और कौन से पॉइंट देखने होते हैं, कौन से नहीं देखने होते सर्च कंसोल में, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या नहीं होती है, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, ठीक है। वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। नॉर्मली पीपीटी करके, मतलब पीपीटी भी यूज़ किया मैंने, साथ साथ में स्क्रीन भी शेयर किया ताकि हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्क्राइब हो पाए, राइट। एंड जैसे अब आ गया सेटअप सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करते हैं वो मैंने बताया इसमें, ठीक है। एंड ये मैंने फिर से यहाँ पर पीपीटी यूज़ की कि ऐसा एसईओ पर्सन आपको गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, वहाँ पर कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ एसईओ, ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में बहुत सी चीज़ें होती है देखने वाली, बट हमें सिर्फ उन चीज़ पे फोकस करना होता है जो एसईओ से रिलेटेड है। एंड उसके बाद मैंने ये एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, ये दोनों टॉपिक पे कवर कर दिए। एंड ये लोकल एसईओ का एक ओवरव्यू है कि लोकल एसईओ क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें हैं। एंड ये गूगल माई बिजनेस है, इसमें ये वाली एक्चुअली कुछ वीडियोस ना मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कर रखे हैं, तो मैंने उन्हीं वीडियो को यहाँ पे इम्बेड कर दिया क्योंकि सेम ही टॉपिक को दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं मुझे लगा, तो मैंने यहीं पर डाल दिए, ठीक है। ये वाला मैं टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे कवर कर चुका हूँ, एंड ये वाला भी टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने नॉर्मली बताया कि ये कैसे बना दें, और इससे रिलेटेड दो चार और वीडियो हैं, शायद मैं उनको भी यहीं पर डाल दूँगा, ठीक है। ये ई कॉमर्स एसईओ से रिलेटेड है कि ई कॉमर्स एसईओ में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, एसईओ जब आप ई कॉमर्स एसईओ कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वैसी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। और इसमें भी मैंने पीपीटी यूज़ की है, और एक एक टॉपिक को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया एसईओ के एपीआई क्या चीज़ होती है, किस किस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने आपको रिपोर्टिंग बताई है कि रिपोर्टिंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने ये अपना पूरा कोर्स कवर किया है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये कोर्स पसंद आएगा, ठीक है। एंड थैंक यू।